1945 जब एलीट आर्मी जर्मन के अंदर दाखिल हुई, उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कमजोर जिस्म, हर जगह हड्डियों का ढांचा बने लोग ही लोग नजर आ रहे थे और लाशों के ढेर लगे हुए थे। हर तरफ लाशों की बदबू फैली हुई थी। कुछ लोग इतने कमजोर थे कि चल भी नहीं सकते थे और कुछ जमीन पर पड़े बस सांस ले रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मॉडर्न यूरोप के बीच में ऐसा जहन्नम भी मौजूद हो सकता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि यह सब किसी जंग के दौरान नहीं हुआ था। यह सब एक आदमी के ज़हन में पैदा होने वाली नफरत का नतीजा था। एक ऐसी नफरत जिसने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की जान ले ली। लेकिन सवाल यह है, हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था और उसने उनके साथ आखिर किया क्या था? अडोल्फ हिटलर के ज़हन में यहूदियों के खिलाफ नफरत एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। यूरोप में सदियों से यहूदियों के खिलाफ शक और नफरत पहले से मौजूद थी। यहूदियों के पास पहले से ही पैसा बहुत था। इस वजह से वो जहां भी जाते सूद का कारोबार शुरू कर लेते थे। वहां के मकामी लोगों को पैसे देते और जब वो लोग पैसे वापस नहीं कर पाते तो उनके घर, जायदाद और यहाँ तक के सब कुछ पर कब्जा कर लिया जाता। इसके अलावा वो अपने फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़वाते थे। लोग उन्हें हर मुश्किल का जिम्मेदार समझने लगे थे। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया तो मुल्क इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार हो गया। वहां बेरोजगारी, महंगाई और भूख फैलने लगी। जर्मन लोग गुस्से में थे और हिटलर ने इसी गुस्से को ताकत बना लिया। हिटलर ने जर्मन लोगों को ये बात बार बार समझाना शुरू की कि जर्मनी की मुश्किलात के पीछे यहूदियों का हाथ है। उसने दावा किया कि मुल्क की इकोनॉमिक तबाही और वर्ल्ड वॉर 1 की शिकस्त की जिम्मेदार भी यहूदी है। धीरे धीरे बहुत से लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे और यही से एक खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। (1933) हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। सबसे पहले उसने यहूदियों के हकूक छीनने शुरू किए। यहूदी डॉक्टर्स को नौकरियों से निकाला गया, टीचर्स को स्कूल से हटा दिया गया, बिजनेसेस बंद करवाए गए, उनके लिए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद कर दिए गए। 1935 में नए कानून बनाए गए, उनसे उनकी नेशनलिटी वापस ले ली गई और अब यहूदी जर्मनी की शहरी नहीं रहे। 9 नवंबर 1938 एक रात जैसे तारीख में क्रिस्टल नट यानी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। नाजी सपोर्टर सड़कों पर निकल आए, यहूदियों की दुकानें तोड़ दी गई, उनके घरों पर हमले किए गए, इबादतगाहों को आग लगा दी गई, हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। टूटे हुए शीशों और सामान से सड़कें भर गई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक वार्निंग थी और असली तूफान अभी आना बाकी था। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। यहाँ लाखों यहूदी रहते थे। हिटलर के आर्मी ने उन्हें अलग इलाकों में कैद करना शुरू कर दिया। इन इलाकों को गेटोस कहा जाता था। ये ऐसे शहर थे जिसके चारों तरफ बड़े बड़े दीवार बने हुए थे, जहाँ लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लोग भूख की वजह से सड़कों पर और जगह जगह गिर कर खत्म हो रहे थे। उनमें तरह तरह की बीमारियां फैल रही थी, लेकिन बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। जो कोशिश करता उसे गोली मार दी जाती। 1941 हिटलर और नाजी लीडरशिप ने एक नया प्लान बनाया जिसे फाइनल सॉल्यूशन कहा गया, यानी यूरोप के तमाम यहूदियों का खात्मा। पूरे यूरोप से यहूदियों को ट्रेनों में भरकर कैंपों की तरफ भेजा जाने लगा। उन्हें बताया जाता कि उन्हें नए इलाकों में बसाया जा रहा है, लेकिन असल मंजिल कुछ और थी, कॉन्सेंट्रेशन कैंपस और फिर डेथ कैंपस। सबसे बदनाम कैंपस था ऑश्विट्ज़, जहां हर रोज हजारों लोग लाए जाते। आते ही फैमिलीज को अलग कर दी जाती, माँ एक तरफ, बाप दूसरी तरफ, बच्चे तीसरी तरफ। और अक्सर ये उनकी आखिरी मुलाकात होती। बहुत से कैदियों को इंतहाई सख्त हालात में जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जो कि आखिरकार भूख और टॉर्चर से मर जाते थे। और हजारों लोगों को गैस चैम्बर्स में मार दिया जाता। उन्हें ये बताया जाता कि वो नहाने जा रहे हैं। जैसे वो अंदर जाते, बाहर से दरवाजे बंद कर दी जाते और अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती। ऐसे चंद ही मिनटों में हजारों यहूदी दम घुटने से मर जाते। बाद में लाशों को क्रीमेटोरियम में जला दिया जाता और इस तरह बार बार किया गया। इसके अलावा एक ही जगह पर हजारों लोगों को इकट्ठा करके गोलियां मारी गई। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमले किया। इसके बाद स्पेशल नाजी यूनिट्स मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे। वो यहूदी खानदानों को इकट्ठा करते, उन्हें शहरों और देहातों से बाहर ले जाते
اور پھر گروپ فائرنگ میں سب کو مار دیا جاتا۔ کئی مقامات پر ہزاروں لوگ صرف چند گھنٹوں میں مار دیے گئے۔ سب سے مشہور ایگزامپل بیبی یار میسیکر ہے، جہاں صرف 2 دنوں میں تقریباً 33,000 سے زیادہ یہودی مار دیے گئے۔ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے اتنی پری پلانڈ قتل و غارت کم ہی دیکھی تھی۔ 1945 جرمنی ہار رہی تھی۔ جب ایلیٹ آرمیز کیمپس تک پہنچی تو انہوں نے جو دیکھا اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ کمزور لوگ جن کے جسم صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، لاکھوں قبریں اور ہر طرف موت ہی موت۔ آج ہولوکاسٹ کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑے جینوسائیڈز میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔